नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी चिट चैट पर। हम कर रहे हैं हिंदी शब्द और उनकी मात्राएं। तो इसी श्रृंखला में देखते हैं आज ई की मात्रा वाले शब्द और मात्रा कैसे लगती है। कोई भी जो व्यंजन होता है उसके बाद ये मात्रा आती है, व्यंजन के बाद आएगी यह मात्रा। ई की मात्रा। तो कुछ दो वर्णों के शब्द देखते हैं, जैसे यह है न और द पे बड़ी ई की मात्रा। तो आप देख रहे हैं द के बाद ये कर्व लगेगा और फिर ये खड़ी पाई आएगी, बन गया नदी। रिवर, नदी, रिवर। यह ईगल, आप जानते हैं ना, यह बर्ड, यह पक्षी है ईगल, जिसे हिंदी में कहा जाता है चील। तो कैसे बनेगा, च के ऊपर से ये कर्व जाएगा और उसके बाद ये खड़ी पाई आएगी और इसके बाद में लगेगा ल, तो बन गया चील। तो आप देख रहे हैं च के बाद में ई की मात्रा की खड़ी पाई है, यह हमें ध्यान रखना है बस। आगे देखते हैं दो वर्णों के शब्द, कुछ और शब्द जैसे हीरा। ह बड़ी की मात्रा आएगी ह के बाद और फिर र पे आ की मात्रा, बन गया हीरा, डायमंड। इसे तो आप पहचान ही गए होंगे, आपके किचन में होता है, रसोई घर में जाकर जरूर देखिए, यदि नहीं देखा तो। यह है जीरा। ज पे बड़ी ई की मात्रा, र पे आ की मात्रा, जीरा। तीन वर्णों के शब्द देखते हैं अब। सबसे पहला शब्द है म छ ल पे बड़ी ई की मात्रा जो ल के बाद है, मछली। इसको तो आप पहचान ही गए होंगे, रंग बिरंगी तितली। अब ध्यान से देखिए, इस शब्द में छोटी ई और बड़ी ई दोनों आ रहे हैं। तो जब छोटी ई आती है तो वो किसी भी वर्ण से पहले आती है। तो त पे छोटी ई की मात्रा है, तो ये मात्रा त से पहले है। इसकी जो खड़ी पाई है वो त से पहले है, वर्ण से पहले है। जबकि जो ल पे बड़ी ई की मात्रा है तो उसकी खड़ी पाई इस वर्ण के यानी ल के बाद है। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं देखकर कि किसी भी वर्ण पे छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है। तो ये बन गया तितली। कुछ और तीन वर्णों के शब्द देखते हैं आप इन चित्रों को देखकर पहचान पाए क्या। ध्यान रखिए, हम कर रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। तो यह है वकील। ये जब आप कर्व लगाएंगे तो यहाँ क से टच करते हुए भी ये कर्व जा सकता है, सही तरीका लिखने का होता है यही। वकील, वकील, एडवोकेट्स। लड़की, लड़की। अब ये ड नहीं है, ड के नीचे नुक्ता है जिससे बन गया ड, तो ये है लड़की, गर्ल। चार वर्णों के शब्द पहचान गए दोनों को, दोनों चित्रों को। गिलहरी, गिलहरी। अब इसमें भी देखिए छोटी की मात्रा है तो इसकी खड़ी पाई ग से पहले है और र पे बड़ी की मात्रा है जो र के बाद है। तो गिलहरी, गिलहरी, स्क्विरल। और ये तो हमें पता है दिवाली, या फिर इसको हम कहते हैं दीपावली। दिवाली जब लिखेंगे तो वहां भी ल पे बड़ी ई की मात्रा है, वो शब्द भी आप यहाँ समझ सकते हैं। और एक और शब्द होता है इसका दीपावली। द पे बड़ी ई की मात्रा, पा व ली, दीपावली। क्या आपको पता है इस शब्द दीपावली का अर्थ क्या होता है? चलिए देखते हैं, यदि पता है तो जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। कुछ और शब्द देखते हैं। कील, कील होती है ना, जैसे हम उस पे दीवार पे कोई कील ठोकते हैं, हमें कोई तस्वीर लगानी है, कोई फोटो फ्रेम, क्लॉक या कोई भी चीज हमें जब दीवार पे टांगनी है तो हम कील लगाते हैं, नेल्स। हाँ, कील। थाली, प्लेट होती है जिसमें आप खाना खाते हैं, थाली। ताली, यस, क्लैपिंग। नीला, न पे बड़ी की मात्रा है, नीला, नीला, ब्लू कलर। पानी, वाटर।
पानी को जल भी कहते हैं। और देखते हैं तीर। अब तीर के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है जैसे कि एरो है ना, तीर कमान वाला जो तीर होता है। तीर आपने एक शस्त्र होता है जो छोड़ दिया आपने, तीर कमान। युद्ध में इसका पहले प्रयोग होता था। आज भी तीरंदाजी होती है ना, तीर कमान। आज हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इसको इसको एज अ स्पोर्ट इसको देखते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लेकिन इस तीर का एक और अर्थ होता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। नहीं पता तो भी लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगी। दादी, पापा की मम्मा दादी, आपके पापा की मम्मा आपकी दादी लगेंगी। दादी जी हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। रानी, ये नाम भी होता है और वैसे रानी होता है जैसे राजा रानी पहले होते थे ना। राजा होता था किसी एक पूरी एक जगह, कोई एक बड़ा एरिया होता था, वहाँ महल होते थे, उस महल में राजा होते थे। उस जगह का पूरा जो उसको देखते थे, और राजा की जो पत्नी होती हैं उन्हें कहते हैं रानी। तो राजा रानी। मीठा, स्वीट। दीप, दीपावली में से एक शब्द है दीप। देखे क्या आप अब दीपावली का अर्थ बना पा रहे हैं। दिया, जिसको दिया बोलते हैं ना, दिए होते हैं, वो दीप, वो भी होता है। ये द पे बड़ी की मात्रा, दीप। कुछ और शब्द देखते हैं। दीपक, ये भी वही है, यह नाम भी होता है लड़कों का। और दीप, दिया, दीप, दीपक भी कहते हैं उसे। दिवाली पर जलाते हैं ना हम दिए। कहानी, दादी जी कहानियाँ सुनाती हैं, नानी जी कहानियाँ सुनाती हैं, कोई भी स्टोरी। कहानी, ध्यान से सुनिएगा उच्चारण को। दीपक, कहानी। जमीन, अब ये जमीन नहीं है, जमीन। और ज और ज का अंतर बहुत बार कर चुके हैं। एक पूरा अलग से ज और ज के ऊपर वीडियो सबसे पहले आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। जमीन, ऐसे ही कमीज, कमीज नहीं होता, कमीज। जो शर्ट होती है उसको कमीज भी कहा जाता है। और जमीन क्या होती है, धरती, अर्थ है ना। जो आप बैठते हैं ना कभी, जैसे हम बेड पे बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं, किसी चेयर पे बैठते हैं, ये हो गया हम किसी ऊंचे स्थान पर बैठ रहे हैं। लेकिन जब हम बिल्कुल किसी ऐसे नहीं, हम ज़मीन पर बैठते हैं, धरती पर बैठते हैं, वही है ये ज़मीन। कमीज, लकड़ी। अब ड और क की अदला बदली करी तो बन गया लड़की, और नहीं तो बन गया लकड़ी। वुड, वुड को लकड़ी कहते हैं। तारीख, अब ये ख नहीं है, ख है, ध्यान से देखिए, इसके नीचे नुक्ता है। तारीख, तारीख होती है जो भी तिथि है, डेट है। जैसे कि आज क्या तारीख है, आज क्या डेट है। यहाँ पर तो दिसंबर है, दिसंबर की 16, 17 तारीख है, 15 तारीख है, 16 तारीख है। ऐसे जो भी तारीख होती है, आज क्या है उसको छोड़ते हैं, पर तारीख आप समझ गए होंगे। अब है तारीफ। अब ये नुक्ता लगने से ना फ होता है, बिना नुक्ता के फ होता है ये, तो ये है तारीफ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में दूसरी भाषाओं से लाए गए हैं, तो ये उन्हीं में से हैं। ज़मीन, कमीज़, तारीख, तारीफ, ये सब शब्द वही हैं जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से लाए गए हैं और अब इन्हें हिंदी भाषा का हिस्सा बना लिया गया है। उत्पत्ति इनकी हिंदी भाषा, हिंदी हमारी देवनागरी लिपि नहीं है। तारीफ होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना, आप बहुत अच्छे हैं, या आप बहुत अच्छा गाते हैं, या बहुत अच्छा खेलते हैं, इस तरह से। जीवन, जिंदगी, लाइफ, जीवन। धरती, अभी हमने क्या, यहाँ धरती अर्थ है हमारी, तो वो होता है धरती। पीपल, अब पीपल क्या होता है, पीपल का एक पेड़ होता है, पीपल एक पेड़ का नाम है, एक पेड़ होता है पीपल, जो कि वैसे तो सभी पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पीपल से जुड़ी एक
धारणा है लोगों के मन में कि रात को पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। बहुत अलग अलग तरह से लोग डराते हैं, लेकिन उसका एक वैज्ञानिक पक्ष है कि रात को पीपल के पेड़ से यहाँ नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं आपको पता है कि नहीं। वैसे मैंने काफ़ी कुछ हिंट दे दिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए यदि पता है तो। आगे देखते हैं, कुछ शब्द और देखते हैं। सरकारी कैसे पढ़ेंगे? 4 वर्णों का शब्द है सरकारी, सरकारी। अच्छा, सरकारी क्या होता है? कोई भी जो गवर्नमेंट काम होते हैं ना, उसको हम सरकारी कहते हैं। सरकार से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है, सरकारी संपत्ति, सरकारी नौकरी, सरकारी काम, सरकारी लोग, इस तरह से कुछ भी हो सकता है ना। सरकारी अस्पताल है, ये सरकारी स्कूल है, इस तरह से उसे कहा जाता है सरकारी। तो जो भी सरकार से जुड़े हुए, सरकार से संबंधित चीज़ें हैं, उन्हें कहा जाता है सरकारी। अच्छा, सरकारी से ही बिल्कुल राइमिंग वर्ड एक है, चलिए मैं हिंट देती हूँ, उसका मीनिंग क्या है? सब्जियाँ। देखते हैं आप वो वर्ड बता पाते हैं या नहीं। वह भी 4 वर्णों का शब्द है। तो वह शब्द यदि आपको पता चल गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला शब्द है बरसाती, बरसाती। जैसे कई बार नदियों को बोल दिया जाता है, कोई नदी जो सिर्फ जब बहुत ज़्यादा, जिन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश होती है उन दिनों उस नदी में पानी आ जाता है, उसको कहा जाता है यह बरसाती नदी है। कोई भी जगह छोटी सी जो बरसात से बचने के लिए बना दी जाती है, उसको भी बोला जाता है यह बरसाती है। अच्छा, जो आपका रेनकोट होता है ना, उसे भी कई बार कह दिया जाता है बरसाती। जनवरी, यह तो महीना है। हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं, पता है ना आपको? तो उसका पहला महीना होता है जनवरी। पहले 2 पढ़े और फिर बाद के 2 पढ़े और जोड़ के बन गया जनवरी। ऐसे ही दूसरा महीना जो हमारे साल का होता है वो होता है फरवरी। इंग्लिश में आप इसे कहते हैं जनवरी, फेब्रुअरी। हिंदी में कहते हैं जनवरी, फरवरी। अगले शब्द देखते हैं, पानीपत, पानीपत। पानीपत एक जगह का नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। आपने सुना होगा पानीपत की लड़ाई, बैटल ऑफ पानीपत, बहुत ही प्रसिद्ध रही है हमारी आज़ादी की लड़ाई में। सबसे पहली लड़ाई थी। पानीपत आज भी है यह जगह, हरियाणा में है। शहर का नाम है पानीपत। खरीदारी, अब देखिए खरीदारी नहीं है, ख नहीं है क्योंकि नीचे नुक्ता है, तो खरीदारी। खरीदारी क्या होती है? जैसे आप कहीं कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो जो भी आपकी शॉपिंग होती है, उस पूरी शॉपिंग को कहेंगे आप आज हमने यह सब खरीदारी करी। छिपकली, अब छिपकली भी बोलते हैं इसे, और इसे कोई छिपकली भी बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कुछ भी वो चलेगा। ये होती है लिजर्ड। दानवीर, जो बहुत दान करता है उसे दानवीर कहते हैं। क्या आपको पता है हमारे महाभारत का एक पात्र है जिनके नाम के आगे ना ये हमेशा लगता ही है, दानवीर। देखते हैं आपको पता है कि नहीं। पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी आपको मिलती है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये घंटे का बटन दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। और ये सब करने के लिए धन्यवाद। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है #studychitchat। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं, तो मेल आईडी है studychitchat@gmail.com, या आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।